यार मतलब गजबई बेशर्मी है। हाँ, कभी सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कभी गाय और गौशाला से आपको दुर्गंध आने लगती है। मतलब मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, सिर्फ एक जाति और एक समुदाय को खुश करने के लिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी माँ को कोई गाली देता है। सुनो, एक बार गलती से मुख्यमंत्री बने थे और वो भी पापन बना दिया था, अपने दम पर नहीं। जो 2017 में रिजल्ट आया था वही 2022 में आया, तरीके की वजह से। और सुनो, जो तरीका अपनाया आपने ना, इस तरीके के हिसाब से लिख लो, कन्फर्म है 2027 में भी मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके साथ सिर्फ वही रहेंगे, इत्र पार्क वाले, गौशाला वाले, सबसे ज्यादा उस समुदाय के हैं जिस समुदाय से आप खुद आते हैं। बेशर्मी की हद पार कर दियो भाई। मतलब कुछ भी, एक समुदाय को वोट लेने के लिए मतलब अपने धर्म, अपनी संस्कृति को गाली देना बर्दाश्त है। यार अगर इतनी गंदी राजनीति है, अगर इतनी बेहया राजनीति है, तो राजनीति को क्षमा प्रार्थी हूँ यार। मतलब ये राजनीति है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। नमस्कार मित्रों, मैं सुधाकर तिवारी। हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके श्री अखिलेश यादव जी ने कन्नौज में एक बयान दिया है कि भाजपा वाले गौशाला बना रहे हैं क्योंकि उन्हें दुर्गंध पसंद है, और हम इत्र पार्क बना रहे थे क्योंकि हमें सुगंध पसंद है। इत्र पार्क किससे जुड़ा हुआ है, किस जाति, किस समुदाय से, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति इतनी बेहया और इतनी बेशर्म है तो शायद राजनीति नहीं करना चाहिए। मतलब एक जाति और एक समुदाय को खुश करने के लिए, सिर्फ एक जाति, एक समुदाय को वोट लेने के लिए आप गौपालक, गौवंशज, गो प्रेमियों को गाली दे रहे हो। सोचो जरा आप, ये नाम के, पहचान के मोहताज नहीं है। ये माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका अपना कद है। पूरे दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से मात्र 4 ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। कोई छोटा मोटा नेता, कोई विधायक, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई प्रधान इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ अगर अवार्ड बोल दे तो चलो ठीक है, बात समझ में आती है। अखिलेश यादव जी ये बात करेंगे कि गौशाला से दुर्गंध आती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गाय को कोई पालता है आज भी, तो उस जाति, उस समुदाय को लोग पालते हैं अखिलेश जी, जिस जाति से आप खुद आते हैं, यादव समाज। सबसे ज्यादा अगर गाय की पूजा, गाय का सम्मान, गाय की सेवा अगर किसी जाति, किसी धर्म ने किया तो हिंदू या फिर यादव समाज ने किया। आप ये बोलते समय ये भी नहीं सोच पा रहे हो कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में जो अपने कोर वोटर्स हैं ये भी नाराज हो जाएंगे। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में ऐसा कोई यादव नहीं होगा जो अखिलेश यादव के इस बयान से सहमत हो। यादव सहमत होगा जो यादव कृष्ण को अपना काका, अपना दादा, अपना बाबा कहता है। उनके काका या उनके बाबा या हमारे भगवान जो भी है, भगवान श्री कृष्ण, अखिलेश जी बकरी नहीं चराते थे, वो उनका भेड़ पालन नहीं था, वो गाय चराते थे। आप उस समुदाय से आते हैं जो समुदाय सबसे अधिक गाय पालती है, जो समुदाय दूध के व्यवसाय, दूध के व्यापार से अपना मकाम बना रहा था। आप उस समुदाय को गाली दे रहे हैं और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सुनिए, यादव समाज इसलिए आपसे जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप यादव हैं, वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि जो समाजवाद बनाया गया था
उस समाजवाद में यादव अपने आप को सम्मानित महसूस करता था। लेकिन मैं इस बात को विश्वास साथ कह सकता हूं कि कभी मुलायम सिंह यादव जी ऐसा बयान नहीं दे सकते थे। दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है, और शायद नहीं है तो ठीक भी है, क्योंकि अगर होते तो इस तरह के बयान से सबसे ज्यादा तकलीफ तो उन्हीं को होती। आप सोचिए कितने स्पष्ट तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाजपा वाले गौशाला इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको दुर्गंध पसंद है, और हम मित्र पार्क बना रहे थे क्योंकि हमको सुगंध पसंद थी। अखिलेश जी, चुनाव और राजनीति इस तरह से नहीं की जाती, इस तरह से नहीं लड़ी जाती है। अगर राजनीति करने का यह स्वरूप है तो राजनीति बहुत बुरा है। मतलब सोचिए जरा कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। आपका एक सांसद कहता है कि राणा सागा गद्दार थे, आपका एक सांसद जाके नमाज पढ़ रहा है, और आप को गौशाला से बदबू आ रही है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अखिलेश जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, अगर जानकारी होती तो इस तरह का बेहुदा बयान आप ना देते कि भारत के करोड़ों घरों से सुबह शाम गाय के लिए रोटी निकलती है, जिस गाय से आपको बदबू आती है। और तकलीफ इस बात की है कि यह बयान किसी आम आदमी ने, किसी बकरा काटने वाले ने नहीं दिया है। यह बयान उस आदमी ने दिया है जो जाति, जो समुदाय गाय पालने के लिए ही जानी जाती है। उस समुदाय को तो गाय से कभी बदबू आ ही नहीं सकती है, क्योंकि गाय ही उसकी रोजी रोटी का साधन था। आज आपको उस गाय से बदबू आ रही है। अखिलेश जी, मेरा चैलेंज है, जैसे आपने कहा कि भाजपा वाले गौशाला बना रहे हैं क्योंकि उनको दुर्गंध पसंद है, और हम मित्र पार्क बना रहे थे क्योंकि हमको सुगंध पसंद है। अगर आप में दम है तो एक बार आप बोल के देखिए कि मीट की दुकान से सुगंध आती है कि दुर्गंध आती है। आपने कभी कहा आप जिस बकरे कटने वाली दुकान का समर्थन करते हैं उससे सेंट निकलता है, उससे सुगंध आती है। माना कि आपने कहा कि गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन एक बार अगर आप में हिम्मत है तो बोल के देखिए कि मीट की दुकानों से भी दुर्गंध आती है, वहां से खुशबू नहीं आती है। एक बार बोल के देखिए। आप सुनो, जिंदगी में नहीं बोलोगे आप। सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। शर्म आती है यार, इतनी बेशर्म राजनीति ठीक नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं है। पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि यादव समाज सबसे ज्यादा आहत आपके इस स्टेटमेंट से हुआ है। आपको माफी मांगना चाहिए उस यादव समाज से जो यादव समाज गाय को अपनी मां समझता है, संपूर्ण भारत समझता है। यादव तो सबसे अधिक गाय को पालता है। आप सभी को इस विषय पे आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको ऐसे विषयों पे बोलना चाहिए, आप भारतीय हैं। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो।